इसके बाद उनके बैग और बाकी सामान की तलाशी शुरू हुई। नियम साफ था, अगर शरीर में कोई भी मेटल पार्ट मिला तो तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा। खुशकिस्मती से अन्ना और उसके पति रेन दोनों जांच में पास हो गए। सैनिकों ने सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए रखी हुई बड़ी छुरी और रिवॉल्वर जब्त की, फिर उन्हें चौकी के अंदर जाने दिया। बेस के अंदर सैनिकों के अलावा कोई आम इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। वजह भी साफ थी, फ्रंट लाइन बेहद खतरनाक थी। यहाँ तक कि इस चौकी की सुरक्षा के लिए सिर्फ एक छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स सिस्टम था। उसे एक बार चालू करते ही पूरे बेस को छोड़ना पड़ता। फिर भी अन्ना को थोड़ी राहत मिली। एआई विद्रोह शुरू होने के बाद से वह पिछले 7 महीनों से पहाड़ों में छिपकर रह रही थी। अब वह गर्भवती थी और डिलीवरी का समय भी करीब आ चुका था। उसे जल्द से जल्द एशिया के सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंचना था। डॉक्टरों के अनुसार वहीं बच्चे का जन्म होने पर उसे वहां रहने का अधिकार मिल सकता था। लेकिन डॉक्टर एक बुरी खबर भी लाए। खाने की भारी कमी के कारण सिर्फ माँ और बच्चे को सुरक्षित क्षेत्र भेजने की अनुमति मिल सकती थी। बच्चे के पिता को फ्रंट लाइन पर ही रुकना पड़ता। यह सुनकर अन्ना टूट गई। वह यह सोच भी नहीं सकती थी कि उसका बच्चा जन्म लेते ही अपने पिता से अलग हो जाएगा। तभी बाहर से शोर मचने लगा और उसका ध्यान टूट गया। एक आदमी जिसकी टांग में पुराने ऑपरेशन की वजह से स्टील की कीलें लगी थीं, अंदर आने से रोक दिया गया था। वह चोरी छिपे नदी पार करके यहाँ तक पहुंचा था, लेकिन गश्ती सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। उसे 5 सेकंड की चेतावनी दी गई और फिर बेरहमी से वापस धकेल दिया गया। अन्ना को डर लगने लगा कि कहीं भविष्य में उसके पति का भी यही हाल न हो। काफी सोच विचार के बाद उसने फिलहाल इसी शरण स्थल में रुकने का फैसला किया। शायद सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता मिल जाए। लेकिन रेन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह देर तक सोचता रहा और फिर चुपचाप टेंट से निकल गया, अपने परिवार के लिए कोई रास्ता तलाशने। अगली सुबह अन्ना को अचानक जगाया गया। तुम्हारे पति ने मुसीबत खड़ी कर दी है। उसे तुरंत कमांड टेंट में ले जाया गया। वहां पता चला कि चौकी पर हर हफ्ते सैनिकों की अदला बदली के लिए एक गाड़ी आती है, लेकिन इस बार उसमें बैठने की सारी जगह पहले से भर चुकी थी। रेन ने बाहर जाने का मौका पाने के लिए एक सैनिक को द्वंद्व लड़ाई की चुनौती दे दी। नियम था, जो जीतेगा वही जाने की जगह पाएगा। लेकिन लड़ाई के दौरान उसने जरूरत से ज्यादा जोर लगा दिया, जिससे सामने वाले सैनिक की एक आंख चली गई। कप्तान पहले ही उन दुश्मनों से परेशान था जो 24 घंटे बिना रुके सक्रिय रहते थे। अब उसके पास मौजूद कम सैनिकों में से एक भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। गुस्से में उसने फैसला सुना दिया, अब किसी भी नागरिक को यहाँ शरण नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि अन्ना जो बच्चे को जन्म देने वाली थी, उससे भी रुकने का अधिकार छीन लिया गया। रवाना होने से पहले रेन ने बहुत विनती की। तब जाकर पहरेदार सैनिकों ने उनके आत्मरक्षा वाले हथियार वापस किए। लेकिन अन्ना समझ नहीं पा रही थी कि उसके पति ने इतने अहम वक्त पर इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया। उसकी इस हरकत ने उनकी बचने की उम्मीद और भी कम कर दी थी। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। दोनों के बीच तनाव अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब उनके पास रुकने का समय नहीं था। वे लगातार आगे बढ़ते रहे और कड़ाके की ठंड में पूरा एक दिन और एक रात गुजारती। आखिरकार अगले दिन जाकर वह भयानक बारिश थमी।